इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सबसे बड़ी खबर की हम शुरुआत कर रहे हैं। देश के अन्नदाता का आंदोलन आज भी जारी है और पंजाब हरियाणा से दिल्ली कूच कर निकले किसानों का जत्था पानीपत से आगे बढ़ गया है। किसानों ने समलाखा में बैरिकेडिंग को भी हटा दिया है और किसान दिल्ली में ना आ सके, इसके लिए दिल्ली बॉर्डर पर तैयारी पूरी है। सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की 5 लेयर की सिक्योरिटी है और पुलिस ने पहले कटीली तारें लगाई हैं, फिर भारी पत्थर लगा दिए हैं और उसके बाद भी बैरिकेडिंग है। अब ये तस्वीरें लगातार बॉर्डर की भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी तैयारी के साथ साथ इन सबको रोकने से पहले आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। और पानीपत से जिस तरह से किसान आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वहां हालात कैसे बिगड़ते जा रहे हैं, संघर्ष की तस्वीरें अब आनी शुरू हो चुकी हैं। और 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। देखिए किस तरह से अब ये जो जत्था था, सभी रात भर पानीपत में रुके रहे और यहां से अब आगे ये दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। हालांकि जगह जगह सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सीमाएं सील हैं, लेकिन सरकार की तरफ से की जा रही, प्रशासन की तरफ से की जा रही सख्ती का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं है। ट्रैक्टर्स लदे हुए हैं और इसी तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलीज में आगे बढ़ते हुए ये कल तक पानीपत पहुंच गए और देर रात वहां रुकने के बाद ये आगे दिल्ली की तरफ अब बढ़ रहे हैं। किसानों ने यह भी कहा था कि उन्हें जिस जगह पर रोक दिया जाएगा वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बीच अब तस्वीरें आ रही हैं सुबह की, जहां किसान एक बार फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने सिंधु बॉर्डर की भी हैं और सिंधु बॉर्डर के साथ साथ अब 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। रोहतक की तस्वीर और इसके अलावा हरियाणा के दूसरे बॉर्डर्स की तस्वीरें, पानीपत की तस्वीरें, सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें, समलाखा की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर एक तरफ ट्रक आपको जरूर नजर आ रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ ट्रकों के साथ साथ इस सड़क को बंद कर दिया गया था, लेकिन सड़क के दूसरी ओर बैठे किसान आगे बढ़ने लग गए। और ये तस्वीरें समलाखा के साथ साथ रोहतक की भी आपके सामने है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदकर ये सब आगे बढ़ने लगे और पानीपत पर डेरा डाले रखा इन्होंने। सिंधु बॉर्डर पर 5 लेयर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और सिंधु बॉर्डर पर ही पुलिस की कैसी तैयारी है, इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के द्वारा ये कहा गया था कि 26 और 27 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। एक दिन उनको लग गया हरियाणा क्रॉस करते करते, अभी तक वो पानीपत पहुंचे हैं और पानीपत से इसी रास्ते के जरिए राजधानी दिल्ली में एंटर करने की कोशिश करेंगे। सिंधु बॉर्डर पे आप हाल देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है किसानों को रोकने के लिए। ये एक तरह से पहली पंक्ति है सुरक्षा की, जहां पे पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है, दिल्ली पुलिस है और कटीले तार लगा दिए गए हैं जिससे कि कोई भी इससे आगे ना जाए। बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है और ये फर्स्ट लेयर की सिक्योरिटी है। उसके बाद का अगर आप हाल देखें तो यहाँ पे दर्जनों में सुरक्षा कर्मी हर जगह आपको दिख जाएंगे। इसके बाद ये कंक्रीट के बड़े बड़े रोड ब्लॉक्स लगाए गए हैं और उसके ऊपर भी कटीले तार लगा दिए गए हैं जिससे कि कोई भी आगे न बढ़ पाए। सबसे बड़ी बात ये कोशिश की जाती है किसानों के द्वारा कि ट्रैक्टर के जरिए पुलिस बैरिकेड को क्रॉस करके वो आगे बढ़ जाएं, जो यहाँ पे संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 3 लाइन है जो कंक्रीट की जो रोड ब्लॉक्स है उसकी, और उसके बाद दिल्ली पुलिस की फिर से एक बार बैरिकेडिंग है, उस पर भी कटीली तार बिछा दी गई है और हर जगह पैरामिलिट्री फोर्स है और साथ में दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद हैं, वो पूरे इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। और ठीक पीछे आप देखिए उसके कि वाटर कैनन मौजूद है, वज्र वाहन है और साथ में उसके पीछे अगर आप देखें तो वहाँ पे जो डंपर्स हैं बड़े बड़े, उसमें मिट्टी भरा हुआ है जिससे कि वो ट्रैक्टर से आगे क्रॉस न कर पाए। ये तो जो हरियाणा और पंजाब की तरफ से दिल्ली की तरफ जाने वाले ट्रैफिक के लिए है और इसकी दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उस पे भी सेम उसी तरह से इंतजाम किया गया है, यानी किसी भी रास्ते से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश न करें और उनको न करने दिया जाए, इस बाबत तैयारी यहाँ पे की गई है। कल से इसी तरह से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे मौजूद है, लगातार संपर्क करने की कोशिश की गई है। किसानों को बताया गया है कि आप लोग बाहर से राजधानी दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते हैं। कोविड के गाइडलाइंस के हिसाब से आपको किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है।
उसके बावजूद भी किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे आपने देखा था हाल पंजाब और हरियाणा में सुरक्षा का, उससे कहीं ज्यादा चाक चौबंद यहाँ पे व्यवस्था है सिंधु बॉर्डर पे। और कोशिश ये की जाएगी कि किसी भी तरह से एक भी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक में भर के यहाँ तक ना पहुंचे। और जो उनकी कोशिश है कि दिल्ली में धरना देना या जहां पे रोका जाएगा वहीं पे धरना दिया जाएगा, पुलिस और सुरक्षा कर्मियों का ये कहना है कि ना तो ये हम क्रॉस करने देंगे और ना यहाँ पे हम उनको धरने के लिए इकट्ठा होने देंगे। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो सिंध बॉर्डर पर ही पुलिस का सबसे भारी इंतजाम है, 5 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है। भास्कर की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारी किसानों को राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या इंतजाम किया है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सिंधु बॉर्डर है, यहाँ पे कल से ही पूरी तरह से तैयारी है। सबसे पहले आप देखिए कि कंक्रीट के ब्लॉक्स लगाए गए हैं, 3 पंक्तियां हैं इसकी, और सबसे आगे जो पंक्ति है उसमें कटीले तार लगा दिए गए हैं कि कोई भी हाथ लगा के उसको हटाने की कोशिश ना करे। अगर उसके बावजूद भी कोई आगे बढ़ता है तो फिर ये दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है। यहाँ पे चेतावनी भी लिखी गई है कि कोविड की वजह से किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन की अनुमति यहाँ पे नहीं दी गई है, इसीलिए कोई भी एंटर नहीं कर सकता स्टेट में। और यहाँ पे भी कटीले तार यहाँ पे चारों तरफ लगा दिए गए हैं कि आसानी से कोई एंटर नहीं कर सकता। उसके बाद आप वाटर कैनन देख सकते हैं कि अगर भारी संख्या में किसान कोशिश करेंगे कि वो क्रॉस करके 2 बैरिकेडिंग क्रॉस करके अगर आगे बढ़ेंगे तो वाटर कैनन का फिर इस्तेमाल किया जाएगा। और एक बार आप अंदाजा लगाइए कि किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की तादाद यहाँ पे कितनी, सैकड़ों की संख्या में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान कल से यहाँ पे मुस्तैद हैं। और हर संभव कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह से किसान प्रदर्शनकारी जो हैं वो राजधानी दिल्ली में ना पहुंचे। हरियाणा में पानीपत बेशक वो क्रॉस कर लिया, अलग अलग जगह पे बैरिकेडिंग को हटाते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तक आना बहुत मुश्किल होगा। दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करना है। आप रॉयड कंट्रोल व्हीकल देख सकते हैं यहाँ पे, साथ में दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ी यहाँ पे देख सकते हैं। तमाम तरह के इंतजाम किए गए, किसी भी तरह से उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आलम यह है कि इस हाईवे पे दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। अगर आप दिल्ली की तरफ से सिंधु बॉर्डर आना चाहेंगे तो तकरीबन 5 किलोमीटर पहले से ही आपको जाम मिल जाएगा। और दूसरी तरफ ये भी इलाका पूरा जाम है, यानी पूरी तरह से रोड ब्लॉक्स हैं, सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है। और हरियाणा में जिस तरह का आपको दृश्य दिखा था, अगर यहाँ पे पहुंचते हैं किसान, उसी तरह के हालात बनाने की कोशिश की जाती है तो उससे निपटने की पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर रखी है। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए क्या तैयारी है ये भी आपने देखा। इस बीच किसान पानीपत से भी रवाना हो चुके हैं। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम पानीपत के टोल गेट पर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा दें। जो किसान रात भर से पानीपत के टोल गेट पर डेरा डाले हुए थे वो अब यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू हो गए हैं। रात भर किसान यहाँ पर रुके रहे, सैकड़ों की तादाद में किसान थे और उसके बाद यहीं पर उन्होंने खाना बनाया, यहीं पर खाना खाया और उसके बाद अब अपनी मांगों को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान से भी बात कर लेते हैं। भाजी ये बताइए क्या नाम है आपका? गुरविंदर सिंह जी। ये बताइए क्या मांगे लेकर जा रहे हैं दिल्ली? मांगे तो जी जो किसानों की है, किसान तो कुछ नहीं मांगते हैं। इन्होंने जो 3 अध्यादेश उल्टे लाए हैं उन्हीं को कैंसिल करवाने के लिए जा रहे हैं जी। भाजी क्या नाम है आपका? जगमोहन सिंह। जगमोहन जी ये बताइए क्या कहेंगे, क्या मांगे लेकर जा रहे हैं दिल्ली? मांग हम अपना ये तीनों बिल वापस। तीनों बिल वापस। आपका क्या नाम है? हरविंदर सिंह नाम है मेरा। ये तीनों काले कानून रद्द किए जाएं, ये हमारी मांग है। तो तीनों काले कानून जो हैं वो रद्द करने की मांग को लेकर ये तमाम किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं पानीपत के टोल गेट की, जहां पर आप ये देख रहे हैं कि जो किसान हैं वो मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। सुबह यहाँ पर इन्होंने नाश्ता किया और अब यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा दें कि अभी भी जो कुछ किसान हैं वो यहाँ पर आप देखिए सुबह चाय नाश्ता कर रहे हैं और अभी भी जो है यहाँ पर चाय बन रही है किसानों के लिए जो अभी रुके हुए हैं। लेकिन फिलहाल तमाम जो किसान हैं
ये देखिए खाना तक लेकर आए थे, पूरी तैयारी के साथ किसान आए हैं कि अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। फिलहाल रात भर से यहाँ डेरा डाला हुआ था, करनाल में इन्हें रोका हुआ था, लेकिन अब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं किसान अपनी मांगों को लेकर। पुलिस और प्रशासन लगातार मनाने की कोशिशें करता रहा, लेकिन बावजूद इसके किसान अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटे। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, पानीपत। तो पानीपत के साथ साथ सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें भी अब आपके सामने है, जहां पर पुलिस माइक के जरिए इन्हें कुछ अपील कर रही है। सुनते हैं। बाकी पीछे रुके रहे, आप 4 लोग आकर हमारे से बात कर सकते हैं। बाकी लोग पीछे रुके रहे, आप लोग आ जाए, आपसे बात कर सकते हैं हम लोग। 4 लोग और ये अभी आपने सुना, माइक के जरिए ये अपील की जा रही थी कि जहां हैं वहीं पर रुक जाएं, और अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे से आकर बातचीत भी कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि 4 लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस ने जहां बैरिकेटिंग की गई है, जो फर्स्ट लेयर की ये बैरिकेटिंग है, वहां पर ये 4 लोग पहुंचे हैं। और क्या यहां पर कोई बातचीत की जाती है? ये सीधी तस्वीरें सिंधु बॉर्डर से आप देख रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर जिस तरह से किसान अब पहुंच गए हैं, वहां पर 5 लेयर सिक्योरिटी बना दी गई है। और 5 लेयर सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि सुनते हैं क्या कह रहे हैं फिलहाल। भाई हम लोग भारत के हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। दिल्ली हमारी राजधानी है कि नहीं है? लेकिन कोरोना की वजह से अभी मना है मार्च निकालना, इसलिए आपको इजाजत नहीं मिली। हम लोगों को कोई शौक नहीं है मार्च निकालने का, शौक नहीं है। हम लोग मजबूर हैं। मोदी सरकार ने हमारे सिर पे जो काला कानून जो थोपा है। कृषि मंत्री ने कहा है कि आप उनसे बात कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है। 3 बार हम लोग बात करने आए हैं, 3 बार हम लोग बात करने आए हैं, किसी ने हमारे साथ बात की नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग 5 लाख हम लोग इधर ही बैठेंगे जितना देर तक नहीं जाने अपनी बात करें सरकार को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जरिए। हम लोग सरकार को, कृषि मंत्री को ये जो काले कानून है, ये हम लोग बिल्कुल रद्द करा के इधर से वापस जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आप उनसे बात करें, अपनी बातों को सामने रखिए। आए तो हमारे साथ बात करने को ही, हम नहीं जाएंगे उनके पास। बात करने जा रहे हैं, कल आ जाए इधर, हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। 26 और 27 2 दिन के लिए था, 27 तारीख वापस लौटेंगे आगे? नहीं लौटेंगे। जब तक ये मार्च, उतना दिन तक ये चलता रहेगा धरने, जितने दिन तक ये कानून रद्द नहीं होगा। अच्छा ये बताइए अगले स्टेप क्या, अगर आपको नहीं जाने दिया गया? हम लोग इधर ही बैठेंगे शांतमय तरीके से। हाँ जी, पुलिस से बात आप हमारे साथ चलिए, आप साथ चलिए। बैठकर बातें करने वाले हैं, लेकिन आपका कोई हाजी नाम क्या? सब नेता हैं, सब किसान है हमारे। मैं सरपंच तलवंडी कला तो हरवंश सिंह जी, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है हमारा। तलवंडी कला गाँव है, वहाँ का सरपंच हूँ। यहाँ पहुँच गए हैं? कम से कम जहाँ से करनाल तक कम से कम 5-7 हजार तो ट्राली है। 3-3.5 लाख के ऊपर की गिनती हुई किसानों की। तो दिल्ली जाने से रोक रहे हैं, आप क्या रुकेंगे? दिल्ली जाने से रुकेंगे? दिल्ली जाने से कोई दुनिया की ताकत हमारे को रोक नहीं सकती। बहुत बार दिल्ली ने पंजाब के ऊपर चढ़ाई करके देख ली, इस बार भी करके देख लेंगे। ये तो आधे घंटे का खेल है। पुलिस वालों ने मिलने के लिए बुलाया, क्या बात कर रहे हैं? पुलिस वाले, पहले तो ये बताओ, आप मीडिया वाले हो, हमारे से ज्यादा जानते हो कि लोकतंत्र क्या होता है। तारें लगाकर ऐसे लोकतंत्र को रोका जाता है? दिल्ली जाकर के क्या प्लान है? अगर दिल्ली आपको जाने दिया जाता है, दिल्ली तक आप पहुँच गए, तो उसके बाद क्या? दिल्ली में बैठेंगे, शांति के लिए काम कर रहे हैं। आप आराम से रहिए, आराम से रहिए। हम किसान हैं, हमारे ऊपर ये कानून लगाया गया है। हम किसी नुमाइंदे को नहीं मानते, सब किसान है इधर। किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बशिंदे हैं, भारत के बशिंदे हैं। हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं। दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं है। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस। हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सरदार जी, बताइए। पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। नहीं, आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा सच हो जाएगा। नहीं, अभी क्या ये क्या है? झगड़ा नहीं है। नहीं, ये झगड़ा क्या नहीं है? आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने। ये हुकूमत ने हमारे गाँव में फांसी का फंदा डाल दिया। जिस हुकूमत की आप दुआई दे रहे हैं ना, उस हुकूमत में 101 तरीके हैं।
हर फैसले को चैलेंज करने के। अब आप मेरे करिए को ना 2 उसे। तरीके बताएं। हाँ। 2 तरीके बता आप दें, करिए। बाकी 99 आप रखें, आप 2 हमें अदालत में बताएं। करिए उसके बारे में जो आपने अपील अदालत दाखिल का कर रही उन्होंने है। बंद कर दिया, पहले लिख दिया कानून अदालत में नहीं जा सकते। पर इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है, आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी हम लोग आपके दिल्ली साथ के हैं। निवासियों की सुरक्षा करने हम के लोग लिए। कोई नेता नहीं है, नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है, हम भी नेता नहीं है। सर कोविड की चल रही है, आपकी गिनती कितनी है? जी। कितनी गिनती है आपकी? गिनती तो हमें आप हजारों में खड़ सकते हैं, सैकड़ों में खड़ सकते हैं। आपके लिए कोविड नहीं है, हमारे लिए कोविड है। कोविड था। बिहार में इलेक्शन हुए हैं बिहार में इलेक्शन। सर जी, मैं बोलता हूँ बिहार में इलेक्शन हुआ, कोविड है नहीं, बिहार में इलेक्शन हुए तो उसके अंदर क्या आपको लगता है गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई है? नहीं हुई, नहीं हुई। हजारों लाखों आपने पूरा का ऑब्जर्वर आप ही थे क्या इलेक्शन? ये जो मीडिया ना कवरेज इनकी देखते थे हम लोग, इनकी कवरेज है लाखों का इकट्ठ था। सर हम लोग कोई नेता नहीं है। टीवी में अगर पूरी सच दुनिया दिख बोलते हैं, जाती, हमारे लिए कोविड है, आपके लिए टीवी में अगर पूरी दुनिया दिख जाती तो फिर तो पता नहीं क्या बात हो जाती। सर वो तो मालूम है ना। अभी आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं, हम लोग भारत के बशिंदे हैं, ये हमारी राजधानी है, भारत के बशिंदे, हम भी भारत के बशिंदे इसीलिए हम लोग आपसे बात करने आए और हैं। हम भी आपसे बात ही करना चाहते हैं। ये सर हम लोगों को परेशान मत किया जाए, हम लोग जाएंगे जंतर मंतर पर आराम से बैठेंगे। अगर आप लोग बोलोगे फासला करके बैठे, हम लोग फासला करके बैठेंगे। अगर आप लोग मास्क ला के बोलोगे तो मास्क ला के बैठेंगे। लेकिन अभी आप लोग हमारे साथ झगड़ा मत करो, क्योंकि झगड़ा किसान नहीं कर रहा। हम लोग 50 दिन से पंजाब में बैठे हैं, एक भी ऐसे करके किसी को लाठी नहीं मारा, किसी का पुलिस आपके सामने हाथ जोड़ी है क्योंकि वो हम लोग पाँव को हाथ लगा देते, हमें जाने दो। देखिए सरदार नहीं, ये तो आप बहस कर रहे हैं। हाथ पैर वाली बात मत कीजिए, लेकिन एक बात आप क्लियर मान लीजिए, आप वहाँ पर हैं, वहाँ रहिए, ठीक है। आप इंतजार कीजिए, ठीक है। अभी आप वहाँ वापस जाइए, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। और जब हम बात करते हैं, अभी आप वापस जाइए। एक मिनट बात सुन ले। बोलिए, आप बोलिए। हमारे को चाहे आधा घंटा रोक लो, चाहे 2 दिन रोक लो, पर यहीं से जो आपने तार लगा दी, आप अपनी ड्यूटी करें, हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। हमने यहीं से निकलना है, आज निकल जाए, कल निकल जाए, 1 घंटे में निकल जाए। 1 साल बाद 5 लाख का 1 मिनट ठीक है, कोई बात नहीं। हमने आपको हमारा पक्ष रखने दो। पहले बोला है हम आपको निवेदन किया है, नहीं झगड़ा करती है क्या? नहीं करती। पुलिस तो आपकी सुरक्षा के लिए ही है, तो आप सहयोग कीजिए। हम कह रहे हैं आप वही इंतजार कीजिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो आप 2 दिन बैठोगे, हम भी 2 दिन खड़े रहेंगे। आपको अगर आप 10 दिन बैठोगे, हम भी 10 दिन खड़े रहेंगे। इसलिए पहले आप वहाँ जाइए, ठीक है जी, पहले आप वहाँ जाइए। हम लोग तो किसाना ने हजे कुछ भी नहीं किया सी। जी भैया, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। हमने भी खेती करी है, लावनी करी है, तो मैं इसीलिए मैंने भी लावनी करी है। आप क्या कहते हो? मैंने भी भैंस चराई है, किसान के परिवार से हूँ। आप जाइए। अगर मेरी बात सुने, हम लोग शंभू सेंटर में पहले देखो, नहीं, हम चले जाते पीछे, ये कोई बात तरीका, पहले आप वहाँ जाइए। शंभू सेंटर हमने आपकी आंसू बात का- सुनी, आंसू का इसके हमने गोले आपकी छोड़े, बात सुनी। पानी अभी के आप वहाँ छाले जाइए। मारी, पानीपत में मारी, करनाल में मारी। चल के चल वहाँ से। किसान हले अगे भी नहीं सी। ऐसा है, मैं आपके परिवार से हूँ, मैं वहाँ पर भी चला जाऊंगा, अकेला आ जाऊंगा। लेकिन आप पहले वहाँ जाइए, आप। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो पहले जाइए। अगर आप किसान के बेटे हो तो मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप जाइए पहले। किसान हले आएंगे। सवाल है, किसान हले अगे बढ़े भी नहीं सी, पहले ही हंजू अच्छी, आप पहले आप वहाँ जाइए तो सही। अब आपने कहा बात सुन ली, हमने आपकी बात सुन ली। सुरेंद्र यादव जी आप वादा कर रहे हैं? हाँ, आप पहले वहाँ जाइए ना, वादा कर रहे हैं, आप जाइए। सुरेंद्र यादव जी आप वादा कर रहे हैं? आप आओगे बात करने के लिए? आप पहुँचे तो सही पहले। सुरेंद्र यादव जी आप वादा करो। नहीं, बात की नहीं, आप पहुँचिए। मेरे आने की बात है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप पहले वहाँ पहुँचिए। हाँ जी, पहुँच गए। पहुँचिए पहले। पर एक बात क्लियर कर देते हैं, यहीं से जाएंगे, तार लगा लो। सुरेंद्र यादव जी आप वादा कर रहे हैं हमारे साथ? बोले सो निहाल। सेंटर सरकार मुर्दाबाद, सेंटर सरकार मुर्दाबाद। मेरा पंजाब जिंदाबाद, मेरा पंजाब जिंदाबाद। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। ये यार जो करना कर लें, ये रोक नहीं पाएंगे। आधा घंटा नहीं रोक पाएगी दिल्ली की पुलिस। किसान हले तक अगे वाल कुछ भी नहीं की। किसानों ने पहला ही हंजू गैस के गोले छटे गए। रात 12 ਵਜੇ ਆਏ ਜੀ। 15-20 ਜਣੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਆਉਣ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 50-50
चलिए सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे। कुमार सोनू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुमार को हम देख रहे हैं किस तरह से किसानों के बीच वो यहाँ पर हैं, उनसे इस बारे में बातचीत करेंगे। पानीपत से इस वक्त कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहाँ के हालात उनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक।